अच्छा जी, रेडिकल टुन्नी से बात करते हैं भाई। हेलो। नमस्कार कालिक जी। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप? सर पहले तो इंडिया से आपको बहुत बहुत प्यार। चलें जी, बड़े बहुत शौक से शुक्रिया सुनते हैं आपका। आपको। और अच्छा बहुत जी। दोस्तों से मैंने शेयर भी किए हैं आपके व्यूज। मैंने अपने आप को रेडिकल टुन्नी नाम इसलिए दिया कि आप टुन्नीस की बहुत बात करते हैं। तो अच्छा। मैंने कहा शायद आप नोटिस जल्दी कर लेंगे बैक स्टेज। चलें, मैंने कहा शिकायत कोई शायद आप नहीं वाकई रेडिकल टुन्नी है। नहीं नहीं, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायत कोई भी नहीं है, आपको टुन्नी कहते हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हाँ। आज 35 साल से तो कोई किसी मंदिर में घुसा नहीं हूँ। हाँ। तो कहने का सिर्फ मेरा ये मतलब है कि हमारे अंदर जैसे आप एथियस्ट हैं, आस्तिक और नास्तिक माने जाते हैं और शुरू से माने जाते हैं। और कोई बुरा नहीं मानता है अगर आप इवन एज ए हिंदू अगर हम अपने भगवान को भी गाली दे देते हैं और तू करके बात करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता था। ये रेडिकलिज्म जो थोड़ा बहुत अब हिंदुइज्म में आना शुरू हो गया है पिछले शायद 15-20 साल से, मैं कहूंगा ज्यादा हो गया है। तो वो एक्शन रिएक्शन वाली बात एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं कर रहा हूं, मगर अगर आप देखें तो कहाँ तक लावा होता है ना, आप उसको कहाँ तक जब दबाते जाएंगे तो वो बाहर निकल के फूटेगा ना। तो मैं आपके व्यूज ये चाहता था कि कैसे रिएक्ट करें हम, जो फंडामेंटलिज्म हम यहाँ फेस करते हैं। एज ए मेजोरिटी कम्युनिटी हमको दब के रहना पड़ता है कई बार। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप लोग जरा ज्यादा सेंसिटिव हैं इस बात पे। मेरा जी। नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कोई भी सप्रेस कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कि कोई भगवान को गाली दे दें या भगवान को तू करके बात करे तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्रिश्चियन भी तो तू करके ही करते हैं। हमने तो जीसस के लिए कभी आपका वर्ड नहीं यूज किया, खुदा के लिए भी नहीं कभी किया। हाँ, हम तो 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 हमारी अ, प्रॉब्लम नहीं यसु करता है, यसु करता था, यसु खुदा करता है, खुदा तू ऐसा कर दे, यसु तू ऐसा कर दे, हम भी ऐसे ही कहते थे। मैं एक्स नहीं क्रिश्चियन था नहीं, एक मेरा टाइम। आप हाँ। शायद मतलब समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। कहने का सिर्फ ये मतलब था कि सिर्फ हम ही तू नहीं कहते हैं। हमारे भगवानों को आज सालों सालों से लोग गालियां निकालते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं मंदिरों में आजकल। अगर आप देखेंगे, जैसे अभी ये कृष्णा भारवाड़ का केस आपने सुना होगा, जिसका मर्डर हो गया है लड़के का। हाँ, 20 साल की मैंने उसकी बात बेटी की थी, थी लास्ट सॉरी टाइम, 20 मैंने लास्ट टाइम दिन बात की, की थी उस पर। 20 दिन की बेटी थी उसकी। तो एक इंसान ने, मान लो कोई ऑफेंसिव पोस्ट किया, हालांकि मुझे नहीं समझ आया उसमें इतना ऑफेंसिव क्या था, और वो माफी भी मांग लेता है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी माफी भी मांगती है, उसके बाद उसका मर्डर भी होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि डर के नहीं रहना है यहाँ पे? आप नहीं, समझ रहे ये हैं तो क्योंकि वो बात तो आपकी ठीक है, मगर देखें जी। पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी क्रिमिनल लोग होते हैं तो लोग उनसे डर तो रहे होते हैं। मगर हाँ, मैं वही कह रहा लोग हूँ, क्यों मैं डर वही मगर लोग क्यों डर रहे हैं, मुझे ये बताएं, लोगों के मेन डरने की वजह क्या है? क्योंकि क्योंकि एक कल्ट है जो शायद इकट्ठे होकर के नहीं, दबाता मगर है, इसके अलावा मर्डर भी एक करता एक है। और भी रूट कॉज है इसकी, कल्ट के जी अलावा भी बताइए। है। जी बताइए। कल्ट को तो आपने एक्सटर्नलाइज कर दिया ना। जी हो मगर सकता है। मेरे ख्याल में जो मेन प्रॉब्लम है वो तो लॉ एंड ऑर्डर है ना। कि लॉ एंड ऑर्डर का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ सर, कि नहीं, आपने कह देखा रहे है सुन एक तो सीए। लें। हाँ जी बताइए। लॉ एंड ऑर्डर का मेन प्रॉब्लम है ना, अगर आपकी पुलिस, आपकी एजेंसीज, आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली काम करेगा और उन लोगों को अच्छी तरह से सजा होगी जिन्होंने ये किया है, फिर नहीं होगा। अगर देखें, उसको गोली मारी गई, कहां से पिस्तौल जी आई, कौन लेके आया, कौन थे मोटरसाइकिल पे आए जिन्होंने मारा, सब कुछ देखना पड़ेगा। इस्लाम का कसूर है, इससे कोई इनकार नहीं है, और 100% हम कह रहे हैं कि ये है। मगर इस्लाम के साथ एक सिंपल सी बात है ना, इस मसले को डील करने के दो तरीके हैं, एक इमीडिएट और एक लॉन्ग जी। टर्म। लॉन्ग टर्म वो है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म वो है जो मैं कर रहा हूं, इमीडिएट वो है जो हम्म। लॉ एंड ऑर्डर को करना पड़ेगा। अब आप ये ठीक है। समझें, लॉन्ग टर्म, अब एक प्रॉब्लम है कि ये मसला कल तो हल नहीं हो सकता। इसने हाँ, इट विल लंबे टेक सेंचुरी लंबे मेनी। अरसे के और लिए चलना है, इसने लंबे अरसे के लिए जी चलना है, लोगों ने पूरी जिंदगियां इस पे चलनी है, मुश्किल से चीजें हल होनी है। और आप ये समझ रहे हैं कि जी। हम अब कहें कि लॉन्ग टर्म मसला ही जो है वो मेन मसला है, शॉर्ट टर्म मसला हमने हल ही नहीं करना। लॉन्ग टर्म मसले को, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म आपको उसके सारे एक्शंस करने पड़ेंगे, तभी जाके सब कुछ हल होगा, वरना नहीं हल हो सकता। पहली बात मैं यह है। समझ दूसरी बात यह है कि जी। नहीं नहीं, दूसरी बात यह है कि आप लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। हाथ आपके भी इसमें रंगे हुए, कैसे?
आपके भी रंगे हैं ना, हिंदुओं को भी इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अलग तो नहीं किया जा सकता। और पार्टीशन, अगर आप ये देखेंगे पार्टीशन में सिर्फ मुसलमानों का कसूर तो नहीं है, हिंदुओं का भी कसूर है पार्टीशन में, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी नहीं ये कह सकता। अनरियलिस्टिक बात होगी अगर आप कहें नहीं नहीं हिंदू तो चाहते नहीं थे, हिंदू तो बहुत प्यार से रह रहे थे, हिंदू तो सब कुछ बड़ा अच्छा कर रहे थे। नहीं, हमें पता है अंदर ही क्लास सिस्टम के डिफरेंस और प्रॉब्लम, कास्ट सिस्टम सब कुछ चल रहा है। मगर जो मेन प्रॉब्लम है, हल इस तरह नहीं होगा। मुसलमानों से भी अगर हल करना है तो ओवरऑल इंडिया में मेजॉरिटी भी फेल हुई है कि माइनॉरिटी को इतना पीछे रखा है। अगर यही मुसलमान थोड़े एजुकेटेड होते तो इस तरह के मसले कम होते। जब वो नहीं है ही मगर जाहिल हैं तो ये मसले ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ठीक है मेजॉरिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर आती है ना। सर, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोले। हाँ, देखिए मेजॉरिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मगर इसी मेजॉरिटी ने शायद अजरुद्दीन, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, नहीं, हमारे वो आपने प्रेसिडेंट। कोई एहसान, आपने एहसान नहीं नहीं किया ना। नहीं, अगर आप लोग नहीं नहीं सुने, नहीं, नहीं नहीं नहीं, ठहर जी, दे सुन ले, मैं इस बात का क्विक आंसर दे दूं। अगर आपके पास अजरुद्दीन के वक्त में कोई और इस काबिल था कि वो कप्तान बनता तो वो बन गया होता, फिर हम्म, अजरुद्दीन ना बना। ठीक है, नहीं मेरे को आपने बात कंप्लीट आपने नहीं करने दी नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लें। मुसलमानों के ऊपर ये अजरुद्दीन को कैपिटल कैप्टन बनाना मुसलमानों के ऊपर एहसान नहीं है, या किसी के ऊपर भी नहीं, मैं एहसान नहीं। ऐसा नहीं कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था, अगर आप मुझे पॉइंट पूरा बनाने दें, हाँ जी, हाँ जी, करेंगे पूरा। अगर मैं अलाउड हूँ बोलने को। देखिए मैं ये कह रहा था कि अजरुद्दीन अगर कैप्टन बना तो उसके अंदर टैलेंट था, तो वो डिजर्व करता था, उसको अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे कलाम साहब प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करते थे तो वो प्रेसिडेंट बने। अजरुद्दीन को जब मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया तो उसका सबसे पहला क्या था कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे कर रहे हैं। हालांकि उसके साथ ही मनोज प्रभाकर को भी पकड़ा था, और मनोज प्रभाकर का भी करियर खत्म हो गया था उसके बाद। लेकिन उसने ये नहीं कहा मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे कर रहे हैं। तो ये विक्टिम कार्ड कब खेल रहे हैं ये लोग? अभी नहीं आपने तो देखा फिर होगा हम ये भी हमारे। कह सकते हैं, नहीं अब इस बात को आई थिंक कि ये जो है ना, ये बड़ी आप लॉजिकल फैलसी है ये जो आप बात कर रहे हैं। इससे कुछ भी साबित नहीं होता जो आप बात कर रहे हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनल टेंशन को नहीं नहीं, एक जवाब बनाने, नहीं सुन ले मेरी बात, सुन लेना। जी, कम्युनल टेंशन को सिर्फ आप जवाब बना रहे हैं इनजस्टिस के ऊपर बात ना करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, दूसरी नहीं मैं बात मेरी आपकी आप बात बात का सुन रहे जवाब हैं, दिया था सुनिए जब मेरी आपने बात कहा कि कंप्लीट, मेजोरिटी मैं कम्युनिटी की आपकी बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब दे बनती रहा है। हूं। अभी आपकी बात, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ओके जी। पाकिस्तान में आज दानिश कनेरिया के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही कुछ हुआ। हम्म। ठीक है, सही है, मगर मैं कहता हूं कि उसके साथ गलत हुआ। ठीक नहीं है, मगर दानिश अजरुद्दीन के कनेरिया, साथ तो ऐसा नहीं। नहीं तो वो आपको लग रहा है ना, हो सकता है कि उसके साथ भी कुछ हुआ हो। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसको दोनों तरफ से डिफेंड नहीं कर रहा, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं। यार जी। आप सुने तो सही ना, आप बात किसी पता नहीं किस तरफ ले गए हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस बंदे के मरने से अजरुद्दीन के मैच फिक्सिंग का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। सही है, नहीं, आप अपनी इंडियंस भी अपॉर्चुनिटी की और बात करें ना। नहीं नहीं, ठहर जाए, अभी अभी बात सुन लें, अभी एक जुमले में बात क्लियर हो जाएगी। जी। पाकिस्तानियों और इंडियंस दोनों का ये शेवा है कि जब पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है वो इतना वीक है, हम इजीली मैनिपुलेटेड जज्बाती लोग हैं। इस वजह से हम्म। जब कोई पकड़ा जाता है तो वो यहाँ तो रिलीजियस कार्ड खेलता है, यहाँ वो कोई और वुमेन कार्ड खेलने लग जाते हैं लोग। कोई और, हर कोई ना कोई कार्ड हर एक ने छुपा के रखा होता है। आजकल ब्राह्मणों के पास भी कार्ड है कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो जब ब्राह्मण ये कार्ड खेलता है तो उसको तो आप लोग बुरा नहीं कहते, मगर जब वो खेलता है तो उसको बुरा कहते हैं। बुरा वो भी है और बुरा वो भी है, दोनों हैं। ठीक है, मगर मसला यह है कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता। ये बिल्कुल एक ऐसी फजूल सी बात है कि अजरुद्दीन ने फलां कर दिया, उसके साथ वो भी पकड़ा गया था, उसने तो हिंदू कार्ड नहीं खेला। जारी बात है, अगर वो भी हिंदू कार्ड खेल सकता तो वो भी खेलता, क्योंकि आजकल ब्राह्मण भी ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की मेंटालिटी है कि हम लोगों ने जो है ना, वो हमेशा ही, हमें पता है क्योंकि हमारे आसपास सारे बेवकूफ गधे फिर रहे हैं, इसलिए इमोशनली ब्लैकमेल करो लोगों को ताकि वो इस तरह की बातें करें। तो यही बात है, और क्या इसमें कोई इतनी कोई हैरानी ठीक है, वाली बात नहीं। मैं आपकी बहुत बातों से 95% बातों से आज के स्ट्रीम से पहले भी एग्री करता हूँ। इवन जो आप जो टुनीज को भी जो खिंचाई करते हैं उससे भी एग्री करता हूँ, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिकली मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि हाउ डू वी कन्फ्रंट, नॉट कन्फ्रंट, मे बी इट्स हार्ड वर्ड, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलिज्म बाय नॉट नेसेसरली डूइंग दैट एक्शन रिएक्शन थिंग। मतलब क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए इन योर व्यू?
मेरे ख्याल में इसका आसान सा सलूशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होगा तो किसी को ना विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले। अगर अदालत अपना काम कर रही है ना, अगर अदालत पुलिस सिस्टम अपना काम कर रहा है तो किसी को भी विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालतें फैसले अगर प्रॉपरली कर रही हो तो वो मेरिट पे फैसले करती है। ठीक है, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करें तो कोई किसी का गला नहीं काट सकता, फिर जो काटेगा वो फंसेगा। और जो अगर अब जिन्होंने आके गोली मारी है, मैं आपको बताता हूं इसके कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जिसने जी। आगे गोली मारी है वो शायद पकड़ा जाए और उसको पकड़ा फांसी गया? हो जाएगी। पकड़ा ठीक गया है, है? फांसी, हाँ अच्छा। सुन लेना, फांसी उसको हो जाएगी, मगर उसको फांसी देने से मसला हल हो जाएगा। क्यों नहीं होगा उसको फांसी देने से मसला हल? क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना उसके पीछे इंडोक्ट्रिनेट करने वाला कौन था। और ये आपको मैं बता दूं कि इंडिया में जस्टिस सिस्टम, एजेंसीज, इवन के एजेंसीज भी आपकी उस तरह से काम नहीं कर रही होंगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस तरह से काम नहीं कर रहा होगा कि पीछे खड़े जो जो अंधेरे में खड़ा बंदा है उसको भी देखेंगे कौन था पीछे। जिस दिन किसी इस तरह के मुल्ले को पकड़ेंगे आप लोग, उस दिन बात खत्म होगी। आप 100 बंदे ऐसे मार देंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात है सारी। सर, रूट कॉज तक आपके जाना पास, जरूरी है। जस्ट लेट मी ऐड टू दिस, वो जो पीछे था मुल्ला वो पकड़ा गया है, और उसके पास 1500 लोगों की उसने लिस्ट बनाई हुई थी जी, जो उसके हिसाब से काफिर थे, जिनकी गर्दनें काटनी थी उन्होंने। हाँ, तो बस उसके देखे अंदर ना, बीड़ी मगर बख्शी जल मगर गई। मेन बात यह है कि आप लोग क्या उसको प्रॉपरली जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे। और फिर बात हाँ, यह है दैट इज। कि फिर आप ये कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट वाली बात के मेरे साथ ये हो गया और उसके साथ ये हो गया। तो आज आपने मुल्ले को अगर पकड़ लिया तो कल आपको पंडित भी पकड़ना है। जब हाँ, आप पंडित भी ब्राह्मण पकड़े पकड़ेंगे, जाते हैं। हाँ, तो पकड़े जब जाते वो हैं। पकड़े जाएंगे, नहीं नहीं पकड़े जाते नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप लोग जब जब आप लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, जब इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस और लीगल जस्टिस सिस्टम पे बात आती है ना, आप लोग अब आप कहने लगे हैं कि नहीं वो भी पकड़े जाते हैं, ये भी होता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि फिर भी प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर क्यों एग्जिस्ट करता है। आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो भी पकड़े जाते हैं, ये भी पकड़े जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हल क्यों नहीं हो रहा? इसलिए प्रॉब्लम नहीं हल हल हो का रहा मैं कि आपको, मैं सिस्टम, लास्ट में, फर्ज करें कि कोई 10 में से एक बंदा पकड़ा जाता है या 100 में से एक बंदा पकड़ा जाता है, बाकी के 99 फ्री फिरते हैं, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो पंडित हो, दोनों ही। मैं ना आपको लास्ट 1 मिनट लूंगा आपका, क्योंकि बहुत लंबा टाइम मैं भी नहीं चाहूंगा, आपके और लोग भी वेट कर रहे होंगे। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था। मैंने हैरिस के स्ट्रीम पे जाके ये बात शेयर करनी थी, बिकॉज ही probably is somewhere in Australia, he says. So I was studying in Australia and was living with 2 Pakistani friends, sharing a flat with them. और कोई दिक्कत नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। वो अपना नमाज पढ़ते थे, मैं अपना अपना जो भी करना होता था करता था। हम लोग तीनों एक बारी, एक वहां पे यारा लम्बला रिवर है, वहां पे गए थे। तो वहां पे कुछ मेलबर्न और कहीं आसपास के कुछ और पाकिस्तानी आए हुए थे, और इनको जानते थे। और जब उनको पता लगा मैं हिंदू हूं, तो मुझे उस समय ना इसके जरा भी नॉलेज नहीं थी कि मैं काफिर हूं। आई वॉज ओनली 19 और 20 और समथिंग। तो मैंने अचानक देखा कि 8-10 लड़कों का ग्रुप मेरे को मैन हैंडल करने लग गया वहां पे। दे स्टार्टेड पुशिंग मी एंड ऑल दैट, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को बोला कि ये क्या है यार, व्हाट इज दिस, तेरे कैसे फ्रेंड्स है ये? एंड दे सेड छोड़ो 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 छोड़ो, कोई नहीं। जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरा साथ दिया। शोहाब अंजुम और इमरान भट्ट, दो मेरे फ्रेंड्स थे वहां पे, दोनों ने मेरा साथ दिया। तो मगर जब मैं बाद में, जब मैंने उसको पढ़ा, तो तब मुझे समझ आया कि जो बाहर के जो लड़के आए थे उनके लिए मैं काफिर था। बिना बात के दे वर पिकिंग ऑन मी एंड कॉलिंग मी हिंदू नेम्स, जो भी, मतलब यू नो काउ यूरिन ड्रिंकर, ये वो उस समय बोल रहे थे, जिसकी हमें ही नॉलेज नहीं थी। तो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज दैट ये लोग तो शायद पूरी दुनिया में ऐसे करते हैं, और हमें शायद उस चीज की समझ भी थोड़ी लेट आती है। नहीं, मगर अब आप, आपके लोग भी करने शुरू हो गए हैं जी। मैं वही कह रहा हूँ सर। अभी मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला अब था कि आपके 20 साल हिंदू में भी हम यही लोग भी कर रहे रेडिकल हो गए। हैं। अभी पिछले से पिछले साल का वाकया है, मेरा ही एक दोस्त, ठीक है, उसने मुझे वाकया बताया। वो अमेरिका में रहता था और वो पढ़ता था वहीं पे, उसके उसके हाँ जी। यूनिवर्सिटी के लड़के, उसने एक फ्लैट किराए पे लिया। पहले एक जी। इंडियन उसके साथ आया, फिर दूसरा इंडियन उसके साथ आया, फिर तीसरा आया। पहले जब वो दो अकेले रहते थे और वो गोश्त पकाता था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर जब दूसरा आया तो उन्होंने उसे मना करना शुरू कर दिया। जब तीसरा आया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और फिर पुलिस बुलानी पड़ी। ठीक है, आई ये एज आई सेड, रिसेंटली मैंने दो आपको साल पहले का वाकया है। 2 साल पहले का मैं वाकया। अब आपके लोगों ने भी यही काम शुरू कर दिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक मैं यू। लास्ट लास्ट लाइन,
आपकी जो बात लास्ट आपने करी है वो सबसे मेरी पहली बात थी कि अब हम लोग भी शायद पिछले 20 साल से अनफॉर्चुनेटली रेडिकल हो रहे नहीं, हैं। मगर That's आप what I started with. ये बात याद That's रखें what कि I started with. रेडिकल आपके रेडिकल होने में सिर्फ मुसलमान का कसूर नहीं है, आप भी रेडिकल होना चाहते हैं। मैंने कहा सर, मैंने नहीं कहा कि वो कसूरवार है, मैंने कहा अब हम भी अनफॉर्चुनेटली शायद रेडिकल हो रहे हैं। आई डिड नॉट से कि उनका कसूर है। चलें, ठीक है, बट थैंक यू, ओके, आई जस्ट वांट टू मेक माय पॉइंट। नाइस टॉकिंग टू यू सर, रियली अ प्लेजर। चलें, थैंक यू, ओके, बाय। तो बात ये है कि यार ये तमाशा हर तरफ चला हुआ है। अब ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को कहने से सारा मसला हल हो जाएगा। नहीं, अपना भी तो देखें ना, आपके भी वही सारा तमाशा चल रहा है। इधर भी काउ लिंचिंग्स भी उस तरह चल रही हैं, सिखों ने लिंचिंग्स करनी शुरू कर दी, हर कोई शुरू हो गया। मुझे मुझे बैद नहीं है कि इवन क्रिश्चियन कोई इंडिया में भी किसी दिन को क्रिश्चियन मार देगा, ठीक है। पाकिस्तान में ये काम पहले हो चुका है, बुद्धिस्ट म्यांमार में तबाही फैलाई हुई है, ठीक है। कौन सा रिलीजन, मैं कहता हूं दुनिया के सारे रिलीजन ही एक जैसे हैं, सब के सब ही एक जैसे हैं, सब तमाशा वही है, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब बात वही है कि जो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसला उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।